महंगाई 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 पेट्रोल प्राइस अप गैस का बोलो, तुम्हारा पेट्रोल का बोलो, डीजल का बोलो, एसएमएस करके भाव बढ़ा दिया। रेशन प्राइस भी अप, लाइफ हो गई ठप ठप, वाइस कांग्रेस चुप। गरीबों का चेक भरने के लिए सरकार कुछ नहीं करती। दूध भी अभी इतना महंगा हो गया है, क्या खाने का और क्या पीने का। महंगाई महंगाई महंगाई। नमस्कार, 9 PM लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रचना शर्मा और मेरे साथ मौजूद है हमारी एसोसिएट एडिटर प्रीति सोमपुरा। आज 9 PM लाइव में बात आम आदमी के उस जख्म की जिसे सरकार हर बार ताज़ा कर देती है, महंगाई बढ़ाकर। जी हां, जब जब महंगाई बढ़ती है तब तब किसी तरह से आम आदमी खुद को संभालते हुए नए सिरे से बजट बनाकर जिंदगी की जंग लड़ने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही थोड़ा संभलता है कि फिर से महंगाई डायन उसे लीलने के लिए तैयार सी दिखने लगती है। कभी सब्जियों के रेट में आग लगाकर तो कभी पेट्रोल के दाम बढ़ाकर। मगर इस बार तो हद ही हो गई, पेट्रोल के साथ साथ डीजल और रसोई गैस तीनों के दाम बढ़ा दिए गए। सवाल तो ये है कि आखिर आम आदमी जिए तो जिए कैसे। बाइक है तो बेच दो, गैस चूल्हा है तो फेंक दो, बच्चों का नाम कटाओ स्कूल से, बस जैसे तैसे जीने का जुगाड़ सोचो। ये महंगाई तो अब मार ही डालेगी। बड़ा सवाल, आखिरकार जिए तो जिए कैसे, क्योंकि सरकार ने एक एक करके सभी चीजों के दाम बढ़ाए, लेकिन अब एक साथ पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ चुके हैं जो आपकी जेब पर डांका डालने को काफी है। जी हां, सरकार नहीं चाहती कि आम आदमी 2 वक्त की रोटी भी सुकून से खा सके। अच्छा भोजन तो जैसे सपना हो गया है, अब तो दिन इसके आ गए हैं कि किसी तरीके से बस रोटी नमक खाकर परिवार का पेट पाल ले आम आदमी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट, किस तरह से आपकी जेब काटी नहीं गई बल्कि पूरी डकैती डाली गई है आपकी जेब पर। फिर बिगड़ा आम आदमी का बजट, सरकार ने फिर डाला जेब पर डाका, बढ़ा दिए पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम। अब क्या मार ही डालेगी सरकार? आखिर आम आदमी जाए तो जाए कहां? इस बार तो हद ही हो गई। एक साथ रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल तीनों के ही दाम बढ़ा दिए गए, जिसके बाद सोमवार की मध्य रात्रि से महाराष्ट्र में जहां 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको 91 पैसे अधिक देने होंगे, वहीं 1 लीटर डीजल खरीदने के लिए जेब से 89 पैसे और देने होंगे। और तो और टैक्स ढांचे में बदलाव के कारण महाराष्ट्र में अब रसोई गैस की कीमत में भी 10 रुपए की आग लगाई गई है, जिसके बाद न सिर्फ घरों में किचन संभालने वाली घरेलू महिलाओं का बजट बिगड़ जाएगा, बल्कि खेतों की सिंचाई करने वाले किसानों की हालत भी पतली हो जाएगी। बताने की जरूरत नहीं कि सब्जियों के रेट में किस तरह से आगे चलकर आग लगने वाली है। कुल मिलाकर अगर एक लाइन में कहें तो इस बार आपका बजट बिगड़ेगा नहीं, बल्कि बम की तरह फट जाएगा। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस तीनों के दाम एक साथ बढ़ाकर आम आदमी को महंगाई की चिता में झोंकने का पूरा प्लान बना दिया है सरकार ने। TV9 मुंबई। जी हाँ, तो सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है आपकी जेब काटने की नहीं, बल्कि आपकी जेब पर डकैती डालने की। अलग अलग शहरों में दाम बढ़ने के बाद अलग अलग तरीके से बोझ पड़ने वाला है, कहीं कम कहीं ज्यादा। हम आपको दिखा रहे हैं हर शहर में किस तरीके से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम जो हैं उछले हैं। मुंबई में 74 रुपए 14 पैसे पेट्रोल अब मिलेगा। पुणे औरंगाबाद की बात करें तो पुणे में 75 रुपए 52 पैसे पेट्रोल के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। और नासिक की बात करें तो वहां रसोई गैस की कीमतें 445 रुपए हो चुकी हैं। नागपुर में 446 रुपए 50 पैसे देने होंगे। पेट्रोल और डीजल के दामों में भी हो चुका है इजाफा। मुंबई में डीजल की कीमत
45 रुपये 28 पैसे होगी। 423 रुपये में मिलेगा सिलेंडर। नवी मुंबई में भी डीजल और पेट्रोल और रसोई गैस के दाम जो हैं वो बढ़ा दिए गए। तो हमने आपको दिखाई हर अलग अलग शहरों की तस्वीर क्या होगी पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद। हमारे साथ इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मनोज चौहान, नेता बीजेपी, मनोज शिंदे, नेता कांग्रेस, अरुण सक्सेना, कंज्यूमर एक्टिविस्ट। मनोज शिंदे जी, एकमात्र सवाल एक लाइन में, आखिरकार आम आदमी जिए तो जिए कैसे? ये बात सही है कि महंगाई बढ़ रही है, मगर थोड़ा कहना चाहूँगा कि सरकार और महंगाई एक कुछ अलग समीकरण है। इसके बीच में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में भी थी और केंद्र में भी थी, मगर उससे बजट का और उससे महंगाई का नाता हम अगर जोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है। और नहीं, लेकिन मनोज जी, सबसे ज़्यादा जो महंगाई हुई यूपीए सरकार के शासन में ही हुई है। नहीं, बीच वाले सिर्फ 5 साल ही इनको दिए गए इनको, तो वहाँ पर भी जो 5 साल में महंगाई बढ़ी वो 20 साल के बराबरी से बढ़ी। मैं उनके ऊपर आरोप नहीं करना चाहूँगा, मैं कहना चाहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार कोई शौक नहीं है कि उनको के भाव बढ़ाए, लोगों को तकलीफ दे। वो कोशिश करेगी कि अपनी जनता कैसे सुखी रहे, उसको दाम कैसे कम, दाम भाव नहीं बढ़े, दाम कम पड़े, ऐसे कोशिश के, कोई शौक से तो नहीं बढ़ाए, मगर मजबूरी होती है। मनोज जी, किस तरह की मजबूरी की बात कर रहे हैं आप? अगर हम पेट्रोल की बात करें, चलिए सरकार ने उसे मुक्त कर दिया है, लेकिन अगर बात करें डीजल की और रसोई गैस की बात करें, बाकायदा सब्सिडी अभी भी जारी है। इनके दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और आग लग जाएगी कीमतों में। जो डीजल पेट्रोल का भाव और रसोई गैस का जो भाव बढ़ा हुआ है, उसके माध्यम से ही चर्चा मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। मधु चौहान जी भी यहाँ पर साथ है, इसके पहले भी इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर पाए हैं। ये जो दाम बढ़ने का जो प्रोविज़न है, आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से आज इंडिया का रुपया गिर रहा है, इंडिया का रुपये का दाम बहुत गिर रहा है, और उसका कारण ही ऐसा है कि हम इंटरनेशनल मार्केट के भरोसे अगर जाए तो वहाँ का पेट्रोल डीजल का और गैस का दाम बढ़ने के बाद हमको लोगों के सामने कुछ उसको बढ़ाना पड़ता है। लेकिन मनोज जी, आपको बता दूं, हमारे पड़ोसी देश में भी पेट्रोल डीजल काफी सस्ता है हमसे, जबकि उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है। नहीं, ऐसा है कि आज आप पता है कि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के ऊपर कितनी सब्सिडी बढ़ रही है। जी, अरुण सक्सेना मौजूद हमारे साथ, कंज्यूमर एक्टिविस्ट। अरुण जी, आप कहिए, आपने सुना मनोज शिंदे ने किस तरीके का एक कहें पर्दा ओढ़ा, सरकार ने पर्दा ओढ़ लिया है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए कीमतें बढ़नी जरूरी हो गई हैं। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में जब दाम बढ़ते हैं तो पूरे वर्ल्ड में उसका इफेक्ट होना चाहिए जी। इंडिया में ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्यों होता है? देखिए, बांग्लादेश में पेट्रोल सस्ता है, पाकिस्तान में सस्ता है, श्रीलंका में सस्ता है। पूरी लिस्ट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। 40 रुपये में पाकिस्तान, 45 रुपये में, बहुत कम रेट पे पेट्रोल मिल रहा है सब जगह। और हमारे देश में गोवा को आप रोल मॉडल लीजिए, गोवा में उन्होंने वैट हटा दिया है पेट्रोल से, तो वहाँ कितना सस्ता पेट्रोल हो गया है। तो वैसी कुछ स्कीम्स हमारे यहाँ भी लागू होनी चाहिए ताकि कुछ तो राहत मिले। जब भी पेट्रोल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते हैं तो हम लोग पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के दाम कम होते हैं तो हम लोग उस रेशो में उसके दाम कम नहीं करते हैं। तो हमको कुछ इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर अगर हम लोग डिपेंडेंट हैं तो हमें उसी हिसाब से पेट्रोल के दाम ऊपर रखने चाहिए, फिर कम करने चाहिए। तो हमारे हिसाब से तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि सडनली इतने ज़्यादा आप पेट्रोल का दाम ना बढ़ाएं, कुछ टैक्सेस में राहत दीजिए ताकि जो है थोड़ा पेट्रोल सस्ता हो जाए और आम लोगों को राहत मिले। जी, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की नहीं है, सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं, दालों के प्राइस भी काफ़ी बढ़ गए हैं। जी, तो इसमें भी देखिए क्या है कि मार्केट में बहुत सारे एजेंट्स होते हैं बीच में जो ये गड़बड़ी करते हैं। जब किसान सब्जी भेजता है
तो सब्जी एंड यूजर के पास तक पहुंचते पहुंचते कई लोग बीच में आते हैं, तो वो लोग बदमाशी करते हैं, तो उनके ऊपर ये तो बिचौलियों की बात हुई। बिचौलियों की बात हम फिर कभी करेंगे, हम सीधे महंगाई की बात करते हैं। मधु चौहान जी मौजूद हमारे साथ, बीजेपी नेता। मधु जी, आप क्या सोचते हैं, आपके मुताबिक क्या महंगाई की बात जो है, इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई की बात कह के सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? जरा हमें भी बोलने का मौका दीजिए। इनके ऊपर हंसना या रोना समझ में नहीं, कैसे बातें कर रहे हैं लोग। गरीबों के नाम से सत्ता का ताज अपने सर के ऊपर लेके बैठे 10-12 सालों से। इस देश में करीबन 60 से 65 करोड़ लोग ऐसे जिनका प्रति व्यक्ति 20 रुपया प्रतिदिन उत्पन्न है। यानी एक घर में यदि 5 लोग हो गए तो 100 रुपया होगा, 3000 रुपया महीने की आमदनी होगा। जीना हराम कर दिया है। गरीबों के नाम से राज लेते। कांग्रेस को कोई शर्म आती नहीं है? आज हर झुग्गी झोपड़ी में इन्होंने जाना चाहिए। सोनिया गांधी ने और इन्होंने कांग्रेस के सारे चोटी के नेताओं ने अपने गली कुर्सियों के कार्यकर्ताओं को कहना चाहिए कि झोपड़पट्टी में जाइए, चाल में जाइए, बस्तियों में जाइए, गांव में जाइए, देहातों में जाइए, लोगों से बात कीजिए, उनका चूल्हा कैसा जलता है देखिए। जीवन के हर क्षेत्र में देश की तबाही की है और गरीबों को जीना हराम कर दिया है। दाल कितनी महंगी हो गई है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, चावल कितना महंगा हो गया है, तरकारियां कितनी महंगी हो गई है, नोटबुक कितनी महंगी हो गई है, बस का भाड़ा कितना महंगा हो गया है, रेल का भाड़ा कितना महंगा हो गया है। छोटी छोटी सुबह उठने के बाद रात को सोने तक इंसान करके जीने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं आज बाजार में एक तो मिलती नहीं है, महंगाई हो गई है। इन सारे लोगों को, कांग्रेसियों को सिर्फ दिल्ली के तख्त के ऊपर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, यही इनका सपना है। आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। कुछ दिन के पहले कुछ वार्ताहरों ने और चैनल्स के लोगों ने दिग्विजय सिंह जी से पूछा कि आपके जिंदगी का सपना क्या है, आपके मन में क्या है। कोई एक राज्य करता यदि होता, शासन करता होता, तो ये बोलता कि मेरे देश में सबको पानी मिलना चाहिए, मेरे देश में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, मेरे देश में हर को घर मिलना चाहिए। ये महाशय ने क्या कहा? मेरे आंखों के सामने मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। ये इनका सपना है जी।